सत्संग को एक बार तराजू पर रख दिया। तराजू ली देवताओं ने और कहा कि भाई एक काम करो, सत्संग को देखो कि सत्संग कितना विशेष। तराजू पर रखा, एक तरफ सत्संग रखा, एक तरफ क्या रखा, तात स्वर्ग सुख, स्वर्ग का सुख रख दिया एक तरफ। पूरा स्वर्ग के जितने 14 रत्न थे, जितनी संपदा सब रख दी एक तरफ सत्संग। और सत्संग भी कितना, सुन लीजिए, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग। दोनों को, पर वो कांटा है ना जो बीच में बराबर दिखाता है, तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लब सत्संग। लब मात्र का सत्संग, लब मात्र का। लब का मतलब होता है जो पलक गिरती है। इस पलक गिरने में जितना समय लगता है, उस समय में भी चवन्नी वाला समय निकाल लीजिए, पलक में से भी इतना क्षण मात्र भी होगा, उतने सत्संग के भी बराबर स्वर्ग की संपत्ति नहीं निकली। बोले शिव शंकर भगवान की। कभी आत्मा से सत्संग में बैठ के देखिएगा, आहा, सब दोष रोग नष्ट हो जाते हैं। वो पत्नी ने फोर्स किया, ले जाइए भाई साहब, ले जाइए। एक दिन जबरदस्ती चले गए, संतों की वाणी सुनी, आहा, जब सुनी तो थोड़ा मन को अच्छा लगा। दूसरे दिन इंतजार करने लगी। ज्ञानवती ने पूछा, क्यों आज क्या हो गया, भोजन के बाद सोए नहीं? नहीं, बोले वो हमारे मित्र आ रहे होंगे। क्यों? सत्संग में जाएंगे। क्यों? बोले कल गए थे। ये सत्संग है ही ऐसा, एक बार लत भर लग जाए बस, हाँ जी, छूटने वाला नहीं है। दूसरे दिन पहुंचे, धीरे धीरे आनंद बढ़ने लगा। संतों की वाणी से जब अमृत की बूंद सुनी ना, तो संतों की वाणी से अमृत की बूंदों को निकलते देख उस अमृत में अब भीगने लगे। डूबे नहीं है, केवल भीगने लगे। फुहार लगने लगी शांतवा जागीरदार को, क्योंकि अमृत कहाँ है वो वही है। किसी ने खोज करी कि भाई अमृत कहाँ मिलेगा, तो लोगों ने कहा भाई अमृत चंद्रमा में है। शरद पूर्णिमा के चांद को देख करके लोग खीर बना के रखते हैं, अमृत गिरेगा खा के अमर हो जाएंगे, है ना? रखते कि नहीं? खीर खाई आप लोगों ने? अमृत वाली खीर खाई? जोर से बोलो, खाई? अब नहीं मरोगे पक्का। अमृत कहाँ है? अमृत जिसको पीने के बाद व्यक्ति अमर हो जाए। लोगों ने तलाश करी अमृत कहाँ है जिसको पीने के बाद व्यक्ति ना मरे। चंद्र में बतावे कोई, किसी ने कहा समुद्र में है। भाई समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र से ही तो निकला था, जहर भी निकला था, अमृत भी निकला था। तो समुद्र का पानी तो पीने के योग्य ही नहीं होता। इतना विशाल समुद्र है, गहरा है, पर पीने के योग्य है क्या? खारा होता है। सिंधु में बतावे कोई, गाते समय थोड़ा सा डिले बढ़ाकर चलो, ज्यादा नहीं तो थोड़ा। सिंधु में बतावे कोई, चंद्र में लखावे कोई, वनिता अधरामृत पुनि शेष राजधानी में। उन्होंने कहा शेष नागों के बीच में अमृत होता होगा, मणि रहती ना भाई, अमर कर देती है। तो संतों ने कहा, भाई ज्ञानी लोगों ने कहा कि एक बात बताओ, सिंधु माही हो तो जल हूं ना खारो हो तो। सिंधु में अमृत होता तो पानी पीने योग्य होता, और चंद्रमा में होता तो, बोले चंद्रमा ना हो तो नित्य घाट बाढ़ हानि में। चंद्रमा में होता तो वो घटता बढ़ता नहीं, वो भी यथावत रहता। वनिता में हो तो पति की मृत्यु कबहू न होती, विषहू न हो तो पुनि शेष राजधानी में। फिर नागों में जहर नहीं होना था। कहे बेणी रामू परमानु न मानो यार, अमृत की बूंद झरे सन तन की वाणी में।